स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, 1.1 क्वेश्चन फर्स्ट है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। मतलब जो संख्या दिया हुआ है उन संख्या का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इसका आंसर होगा, हम लोगों को निकालना है इनके यूज से, जिससे यूक्लिड से, यूक्लिड महोदय के अनुसार डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, इनका ये है कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, पहले तो ये जानना है। तो हम लोग किसी भी संख्या को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं इसको, जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें a बड़ी संख्या होगी और इन्हीं के बराबर में जो संख्या होगा, जैसे हम लोग भाग करते हैं, भाग गुणा डिवीज़न, उसी को ये हो गया हमारा, और ये b हो गया, q हो गया प्लस r हो गया। तो ये r हो जो रिमाइंडर है, जैसे मान लीजिए किसी संख्या को अगर हम लोग भाग दे रहे हैं, जैसे मान के चलिए 36 है, इस संख्या को अगर हम लोग भाग दे रहे हैं तो ये संख्या को अगर 4 से दे रहे हैं, ठीक, तो 4 9 36, 9 बार 36 में अगर 4 से भाग देंगे, डिवीज़न करेंगे, तो 36 9 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे जो शेष होगा 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 होगा। ठीक, r, तो ये जो होगा, ये जो 36 है वो a हो जाएगा, ये जो है q हो गया, और ये जो है a b हो गया। ठीक है, तो जो छोटी संख्या होती है उससे जिससे हम भाग देंगे, जिसमें भाग देंगे वो a हो जाएगा, जो छोटी संख्या होगी जिसे हम भाग देंगे वो b हो जाएगा, और जितनी बार जाएगा भाग उसको हम लोग q बोलेंगे, और r जो होगा हमारा रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तब जाकर हमारा एचसीएफ आने लगेगा वहाँ से। तो हमेशा ये ध्यान देना होगा इनके अनुसार में कि ये जो रिमाइंडर r है 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे देखिए r बराबर 0 आना चाहिए रिमाइंडर, तब हम लोग इसको लगाएंगे। देखिए इन्हीं के अनुसार क्वेश्चन फर्स्ट है ये वाला। देखिए ये अगर बड़ी संख्या को मान लेते हैं, a 2 2 5 और b हो गया हमारा 1 3 5, तब इसको दो तरह से पहले तो हम लोग समझेंगे। पहले तो ये वाला इसी से लगाना है, तो 1 इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको लगाते चलेंगे। तो देखिए पहले भाग देंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे, तो 2 2 5 में 1 3 5 का हम लोग भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, तो एक बार। ठीक है, तो 1 3 5, ये हो गया 0 से 12 से 9, ये हो गया 9। ठीक है, 9 0। अब देखिए यहाँ 9 0 हो गया, तो अब क्या करेंगे कि इसके बाद से, तो ये वाला पहला सिस्टम, ये हमारा हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया q, और रिमाइंडर कितना बचा, r। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, a को 2 2 5 और b को 1 3 5, कितनी बार गुणा किए, तो एक बार, तो इनटू q का मान 1 और प्लस r कितना हो गया 90। ठीक, अब हम लोग इसी को फिर लेकर आएंगे, इसको तोड़ेंगे इसके बराबर में। तब देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 135 को 90 से भाग देंगे, तो 90 1 जा 90, अब इस होगा 45। ठीक, अब इसको भी 90 से फिर भाग देंगे, तो जब हमारा रिमाइंडर, जो यहाँ रिमाइंडर आ रहा है वो 0 हो जाना चाहिए, तो दो बार में जाएगा तो 90 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 हो गया, r 0। तो पहला सेक्शन का हुआ, ये हमारा स्टेप हो गया 45। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इस चीज़ को हम ले आएंगे यहाँ पे, तो 1 3 5, फिर b को मानेंगे किसको, ये देखिए b 90 इंटू कितनी बार गया है, तो 1 बार, और प्लस 45।
ठीक। फिर हम इसको 90 को यहाँ लिख लेंगे, फिर 45 को ये इंटू 2 प्लस आर कितना हो गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो बी है, ये जो बी है वही हमारा HCF होगा 45, यही हमारा आंसर होगा। तो इनके अनुसार लगाना है, तो हम लोग तो ये लगाएंगे ही, ऐसे कि इतना नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग ऐसे करके लगा लेंगे और समझेंगे कि ये कैसे कैसे लगाना है। ठीक है, तो इसका HCF होगा 45। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला। तो रिमाइंडर, उसके पहले वाले में समझ रहे कि रिमाइंडर जो होगा हमेशा 0 आना चाहिए, तभी जा कर के हमारा जो कटेगा उसी को हम HCF मानेंगे। तब यहाँ पे ये जो बड़ी संख्या है A 3822196, अब हम लोग इसको ऐसे लगाएंगे A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, इसी एल्गोरिदम से हम लोग लगाना। देखिए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे, तो 38220 196 से भाग देंगे, तो देखिए 282 382 है, 1 बार जाएगा। ठीक है, तो 1 बार जाएगा तो 196 बचेगा, 12 में 6, ये होगा 17 में से 8 और ये हो गया 1, ये फिर इसको उतार लेंगे 2। ठीक, अब देखिए इसमें फिर भाग देंगे। देखिए, तो इसमें जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे 196 है, तो ये होगा 9 बार, जैसे कि 19 दहा में 190 हो जाए, तो 16 हो गया 186, तब 9 बार हम गुणा करेंगे तो ये होगा 9 छक्का 54 और 9 नवा 81 और 5 86 8 और 9 एकम 9 5 9 और 8 17, इतना हमारा संख्या आ गया। तब होगा, ये हो गया 12 यानी 8, ये हो गया 15 9 6 15, ये हो गया 90। अब हम लोग इसी को कटाएंगे। देखिए 90 0 ले लेंगे तो 5 से, तो 5 बार कटाएंगे तो 5 छक्का 30 3 और 5 9 45 3 48 4 और 5 एकम 5 4 9, इसका मतलब कि ये कट गया, तो हमारा रिमाइंडर 0 हो गया यहाँ पे। ठीक, तब हम लोग इसको ऐसे लगा सकते हैं कि 38220 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे। देखिए 196 इंटू कितनी बार, तो 195 प्लस आर कितना हो गया, तो 0। ठीक है, तब हमारा HCF कौन सा होगा, तो 196, इसी से कट रहा है, तो जो B होगा वही हमारा HCF होगा, तो HCF हो गया 196, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन को। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब इसको देखिए, ये जो बड़ी संख्या है 867 और 255, तो ये बड़ी संख्या है। जैसे देख लीजिए 867 ये बड़ी संख्या है किससे, तो 255 से। तब हम लोग A को बड़ी संख्या मानेंगे 867 और B 255। ठीक, तब हम इनके अनुसार लगाएंगे। तब इसमें 867 में 2555 का हम लोग भाग देंगे, तो 867 225। ठीक है, तब देखिए कितनी बार जाएगा, तो 3 बार, पहले 3 बार, 3 5 15 1 3 5 15 1 16 1 और 3 दूनी 6 1 7 765। ठीक है, तो ये हो गया 2, हो गया 0, ये हो गया 1, फिर 255। जब देखिए ये रिमाइंडर इससे छोटा हो गया, तब हम इसको फिर भाग देंगे इसी से, इसमें ये जो संख्या रिमाइंडर आया उसी से हम लोग भाग देंगे। तब इसको 2 बार,
तो ये हो गया 204, तो ये हो गया 51। फिर देखिए इससे ये छोटा हो गया, तब हम क्या करेंगे कि 51 से 102 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? तो 2 बार। तो ये हो गया 102। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। रिमाइंडर हो गया 0। ठीक, तब कितना स्टेप हुआ? 1 स्टेप, 2 और 3 स्टेप। ठीक है, तब हम लोग एक किसको मानेंगे? तो 8 6 7 2 5 5 इंटू कितनी बार गया है? तो 3 बार, और प्लस R 102। ठीक, अब हम लोग जब इसको बड़ी संख्या मानेंगे तब 255। ठीक है, तो ये हो गया 102 प्लस कितनी बार? तो 2 बार। अब प्लस रिमाइंडर कितना बचा? तो 51। तीसरा स्टेज पे आएंगे तो ये हो गया 102, तब ये 51 इंटू 2 प्लस 0। तो ये हमारी जो संख्या है इससे, ये जो संख्या है इससे कट जा रही है, तब हमारा HCF होगा, इसलिए कि रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, तब हमारा HCF होगा 51। ये आंसर होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन 3। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 3। इसका 51 हो गया। इसका आंसर हो गया कितना आया था? 45। इसका हो गया था 196, और इसका हो गया 51। 45, 196 और 51। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। चलोगे? अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दे रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फ्रॉम 6q + 1 or 6q + 3 or 6q + 5 वेयर इज अ q सम इंटीजर। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या दिया हुआ है, इस संख्या को पॉजिटिव इंटीजर ओड इंटीजर हम लोग को बताना है कि ये सही है या गलत है। तो पॉजिटिव इंटीजर में हम लोग रख सकते हैं कि नहीं,6q + 1 6q + 3 6q + 5 को हम लोग पॉजिटिव ओड इंटीजर में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। और ये q है, ये सम इंटीजर है। ठीक, तब इसको हम लोग लगाएंगे। इससे पहले वाले हम पढ़े थे a बराबर BQ + R। ठीक है, तो किसी संख्या को अगर हम भाग दे रहे हैं, मान के चलिए कि हमारी संख्या 6 से भाग दिया जा रहा है, ऐसे कि इसी से भाग दिया जाएगा। तो मान लीजिए कोई संख्या है हमारी हो गई 42, इस संख्या को 6 से अगर भाग देंगे तो होगा 7 बार, ये कट जाएगा। तो कह रहा है कि ये जो संख्या जो दिया हुआ है, यानी कि 42 बराबर 6 × 7 और प्लस 0, तो ये 7×42 हो जा रहा है। तो ये कह रहा है कि हमारा जो संख्या हो 6q + 1 में होना चाहिए। ठीक, 6q + 3 और 6q + 5 में होना चाहिए। ये हमारी तीनों संख्या दिया हुआ है। तो ये क्या ये ओड इंटीजर है कि नहीं है, तो इसी को सिद्ध करेंगे हम लोग। तो देखिए एक और चीज़, जो भी संख्या मान के चलिए ये 41 है, 41 है, तो इस संख्या को 6 से अगर हम भाग देंगे तो ये हो गया 6 बार, तो ये हो गया 36, 5 से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 42 रहा होता तो 6 से कट जाता, 41 है तो 5 से बच रहा है। तो हमारा R जो होगा, R या तो 1 होगा, R या तो 2 होगा, ठीक है, R या तो 3 होगा, R 4 होगा, R 5 होगा। ठीक है, इन्हीं में से तो कोई ना कोई R होगा हमारा। तो ओड संख्या कौन सी होंगी? देखिए, जब R1 R2 R3 R4 R5 हो गया, ठीक है, तो इसी कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। अब जब रिमाइंडर आएगा तब हम लोग इसको लगाएंगे। पहले देखिए
6Q प्लस 1। इस संख्या को अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये जो संख्या होगी, जैसे एक और संख्या है जैसे 6Q, तो 2 कोष्ट में 3Q होगा। ये संख्या जो हमारी होगी ये कट जा रही है। तब यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, ये तो 6Q का हो गया हमारा 2 कोष्ट में 3Q, ठीक है। तब हम लोग इसको लगाएंगे 6Q प्लस 1। तो हम लोग इसको ऐसे इसको तोड़ नहीं पाएंगे, तो तोड़ेंगे नहीं तो 6Q प्लस 1 में रख सकते हैं। तो ये हो गया इवन, ऐसे कि इसमें 2 लगा हुआ है तो ये हो गया इवन, ये हो गया ओड, ठीक है। अब ये हो गया 6Q 6 प्लस 1 और 6Q प्लस 2। तब देखिए 6, ये हो गया 2 कोष्ट में 3Q प्लस 1, ठीक है। तब हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये संख्या जब 2 है तो ये इवन हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया Q प्लस 3, इसको हम लोग तोड़ नहीं पाएंगे तो 6Q प्लस 3, इसको ऐसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ओड। 1 2 3 हो गया। अब कौन कौन है देखिए, एक और 6Q प्लस 4। इसमें देखिए 2 कॉमन लेंगे तो हमारी संख्या ऐसे बन जाएगी 2 कोष्ट में 3Q प्लस 2। तो ये हो गया हमारा, इसे कि 2 से है तो कट जाएगा, तो ये हो गया इवन। तो और एक हो गया 6Q प्लस 5। तो ये इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे तो 6Q प्लस 5, ये हो गया हमारा ओड, ठीक है। तो ये जो संख्या दिया जा रहा है, ये देखिए ओड पूछ रहा है, तो ये संख्या, फिर ये संख्या और ये संख्या हमारी ओड संख्या हो गई, ठीक। Q इसमें देख लीजिए, ये Q ओड संख्या हो गई। ये हमारा ओड नहीं है, इसलिए कि 2 से ये कट जा रहा है तो ये इवन हो जाएगा। तो हमारी संख्या ये हो जाएगी 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 3। ये हमारी संख्या ओड पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारी संख्या, ये जो होगा ये ओड संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा, उसमें क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1.1 का क्वेश्चन है कि उसमें ये कह रहा है कि 616 मतलब 616 मेंबर्स हैं, 616 मेंबर हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि 32 मेंबर में ये जो 616 जो मेंबर हैं उनको किस कतार में लगाया जाए मार्च पास्ट करने के लिए। जैसे आर्मी के कैंप है उसमें मार्च पास्ट करना है, मार्च करने के लिए तो परेड करना है, तो परेड में इन मेंबर को और 32 मेंबर्स को, ठीक है। इनको हम लोगों को ऐसे सजाना है कि दोनों संख्या में कॉमन मिले और कहीं जोड़ एक्स्ट्रा न मिले। तो जैसे कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर ये 3 4 4 हो गया तो ऐसे ही मतलब ये साइज में रहेंगे, मतलब खड़े रहेंगे इसी तरह से, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक कतार बने, उसमें जो कितने कतार बनेंगे जिसमें हर एक में बराबर बराबर पार्ट में एक एक कतार में बराबर बराबर संख्या में आर्मी वाले रहेंगे जो परेड करेंगे, ठीक। तो ये होता है, हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं एचसीएफ के विषय में। तो एचसीएफ निकाल लेंगे तो हमारा एक कतार का निकल जाएगा कि एक कतार में कितने पुरुष होंगे, एक कॉलम में कितने कम से कम रखे जाएं कि हर एक कॉलम में बराबर बराबर से वो आर्मी वाले परेड कर सकें, बराबर बराबर क्रम में रहें, कॉलम कितना बनाया जाए, ठीक। तब हम लोग इसमें से ये जो हम लोग पढ़े थे एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या होता है, तो यूक्लिड के अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो हम लोग इसको लगाएंगे 616 को इससे भाग देंगे, यानी किससे, तो 32 से।
ठीक है, 32 से हम लोग भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 32 हो जाएगा। तब होगा, ये हो गया 9, ये 2। अब देखिए यहाँ से इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 3 9 27, 9 बार, 9 दूनी 18 और 9 3 27, 1 28, ये हो गया 16 8 0। ठीक है, अब ये 32 को हम लोग कटाएंगे तो ये होगा 8 चौके 32, तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, 0, आर हो गया 0। तब इसको हम लोग ऐसे लगाएंगे, ये मान लीजिए बड़ी संख्या हो गई 616, छोटी संख्या हो गई हमारी 32, कितनी बार गुणा किए, तो 90 बार, प्लस कितना शेष बचा, तो 08। ठीक है, अब हम लोग इसको ये मान रखेंगे 32 को, तो ये हो गया 8 × 4 + 0, तो हमारा रिमाइंडर ये वाला हो गया 8 8 कॉलम बनेंगे, मतलब एक जो खड़े होंगे एक पंक्ति में, ये जो पंक्ति होगा उसमें 8 पंक्ति बनेगा, 8 पंक्ति। ठीक है, तो इसका आंसर 8 होगा, जो आंसर दे रहा था। ठीक है, धन्यवाद।